हाँ, तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे किसकी, पेपर सोल्व की। तो पेपर को जो आपका ये इसका आंसर जो आपका निकल के आ रहा है वो कौन सा है, डल झील है इसका आंसर। उसके बाद देखिए ये इसका पीसी जोशी हो गया आपका, जो 41वां क्वेश्चन है। 40वें क्वेश्चन के बाद ये 41वां क्वेश्चन देखिए, 41वां क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 41वां, इसका आंसर निकल के आ रहा है ईमेल जो आपका देख रहे हैं आपका नेटवर्क वाला, ये आपका। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42, इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो है आपका हरिराम त्रिपाठी, इसका सही आंसर है। ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ये देखिए 42वां क्वेश्चन। उसके बाद 42 के बाद है ये क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्षेत्र में कौन सा विविधता क्षेत्र है, ये आपको उष्णकटिबंधीय, इसका आंसर सही है उष्णकटिबंधीय। जो ट्रॉपिकल जो रीजन है ये आपका आंसर है। ये भी हमने भूगोल में पढ़ाया है आपको। आपका जाइए आपका क्वेश्चन, इसका जो 86वां संविधान संशोधन, ये तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 44, कुमाऊं जो कमिश्नरी का मुख्यालय है अल्मोड़ा में, ये कब है, जो कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय है ये आपका, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आना चाहिए इसका आंसर। इसे लेकर अभी विवाद है, इसे लेकर अभी विवाद है। अल्मोड़ा नैनीताल से कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसका आंसर निकल के आ रहा है श्याम शाह। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 पे देखिए इसका आंसर जो निकल के आएगा ये आपका हरिद्वार नारसन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 पे जाइए। 48 पे जो है आपका इसका आंसर निकल गया है टिहरी से, जो किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन किया, आपका इसका आंसर निकल के आना चाहिए। इसका आंसर आना चाहिए मानवेंद्र शाह, इसका सही आंसर है मानवेंद्र शाह। उसके बाद सब पढ़ाया हुआ है आपको, हिस्ट्री पढ़ा हुआ है सभी। उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी में भाग लिया, तो बच्चे इसका आंसर बताते भवानी सिंह रावत, जो कि गलत है, समझे। इसका सही आंसर है ज्योति राम कांडपाल, ये आपको नोट्स में लिखवाया था। आ जाइए क्वेश्चन में आपका निम्नलिखित में से कौन सा सूचनाएं देता है, ये आपका उपयुक्त सभी सही आंसर है, आपको पहले बता के भेजे थे, इस पे लगाना सीधा। उसके बाद बताइए ये आपका उत्तराखंड में विधानसभा सीट अनुसूचित जाति की नानक मत्ता, समझे, नानक मत्ता चक्राता, आपको दोनों बताए थे हम आपको। उसके बाद राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मंसूरी की स्थापना कब हुई थी, ये आपकी 1 सितंबर 1959, इसका सही आंसर है। उसके बाद बताइए 1850 में, इसका जो आंसर है इसे लेकर मतभेद है। इसका आंसर ये तो या तो बी हो सकता है या इसका आंसर डी हो सकता है, ये तो आयोग बताएगा, समझे। इसका सर्च करके भी नहीं मिल रहा इसका आंसर। इसका आंसर ये रीजनिंग का बहुत आसान क्वेश्चन है यार, क्या मतलब क्या क्वेश्चन है, 2 दिन पहले क्लास में कराया था। उसके बाद देख लीजिए 55 का क्वेश्चन का, जो 55 क्वेश्चन है जो इसका आंसर है 55 क्वेश्चन का, ये गढ़वाल चित्रकला, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मुगल चित्रकला का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, या इसका आंसर 24 आया है सोल्व करके, मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन 2 दिन पहले कराया है यार। ये देखिए क्वेश्चन, ये इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मंसूरी है 1812 वाले का आंसर। नीचे जाइए 1871 वाले का देख लीजिए, बुद्धि वल्लभ पंत, यार सारा नोट्स का क्वेश्चन है। नीचे जाइए नीचे बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, यार इसका कितना सिंपल क्वेश्चन है, 9 खिलाड़ी होते हैं इसमें। उसके बाद नीचे जाइए नीचे डोकरियानी, ये यार डोकरियानी भागीरथी का बेसिन है, डोकरियानी हो आपका समझ में आया, ये भागीरथी बेसिन है, डोकरानी जो हिमनद है, मतलब कितना आसान है, परीक्षा का क्वेश्चन है, सब पढ़ाए हुए आपको। जो WTO यूट्यूब का क्वेश्चन देखो जाके 1995 यूट्यूब पे पढ़ाया, यूट्यूब पे सर्च कर दो WTO बाय सोनू सर, उसको डिटेल सब मतलब पूरा सिस्टम समझा है पूरा का पूरा, विश्व व्यापार संघ। उसके बाद देखिए जो आपका ये है आपका कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनाया उसने, 2300 वर्ग मीटर वाला पूछा है, 2300 मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हो और सबसे बड़ा हो, तो उसका आंसर जो निकल के आ रहा है वो कुछ तो गंगोत्री बता रहे हैं, लेकिन इसका आंसर जो है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन इसका आंसर बता रहे हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, मेरे हिसाब से मुझे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। गंगोत्री बता रहे हैं लेकिन सब देख लीजिए। उसके बाद बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये देवपाल, इसका आंसर निकल गया देवपाल इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। आगे चलिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या 21 है, 4 दिन पहले क्लास में कराया है, त्रिभुज निकालने वाला 4 दिन पहले क्लास में पढ़ाया ये थी। इसमें 1, ये आपका 2 हुआ, ये आपका 3 हुआ, ये 4 हुआ, 4 × 2 8 तो इसमें ही हो गए, 3 इसमें बने हुए हैं, 3 इसमें बने 6, 8 और 6 जोड़ लीजिए। उसके बाद 3 इसमें बने हुए हैं, ये देखिए 3 त्रिभुजें बने हुए हैं, तो कितने हो गए 8 और 6 14 और 3 17 बैठ जाएंगे। और 17 के बाद देखिएगा उसके बाद 1 ये हो गया 18, ये होगा 19 तो यहीं बैठ रहे हैं, 19 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, काउंट तो करेंगे तो ये बैठेगा आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर होगा वो होगा, ये भी आपका UNO, अगर आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे UNO बाय सोनू सर, सीधा इसका आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर सी आएगा सीधा डायरेक्ट। मतलब क्या यार क्या क्वेश्चन है। रेगर का सीधा आंसर कपास है, कुछ लोग उपयुक्त सभी बता रहे हैं जो कि पूरी तरह गलत है, इसका सही आंसर कपास होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है रेगर। रेगुर मिट्टी से बोलते हैं, कपास काली मिट्टी को महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में,
ठीक है, आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। 2011 ये पूरा सेम क्वेश्चन मेरे नोट से, सेम क्वेश्चन मैंने लिखवाया था जब आपको जनगणना पढ़ाई थी। उधम सिंह नगर 67वां क्वेश्चन देखिए। उसके बाद बेटन द्वारा भू राजस्व व्यवस्था, जो बेटन द्वारा भू राजस्व व्यवस्था है, इसका आंसर 1825 बताना है, 1825 इसका आंसर, लेकिन करेक्ट डेट नहीं है इसकी, समझे। बेटन जो भू राजस्व व्यवस्था है, बेजनाथ वाला, बेजनाथ के राजवंश कस्तूरी के नाम पर किसने, ये एटकिंसन से, पूरा लेखक का नाम भी कई बार लिखवाया था आपको। कुफानी जो ग्लेशियर है ये आपका पिंडर नदी है, ये भी आपको बताइए आपको कितनी बार पढ़ा, मतलब यार क्या कितनी बार पढ़ा है आपको। ग्लेशियर लिखवाया था आपको स्पेशल अलग तरीके से। नीचे देख लीजिए 1843 में कोडी व गंडोलिया में चाय के बागानों के लिए किसने, तो ये क्या क्वेश्चन है, समझे क्या क्वेश्चन है। नीचे जाइए क्वेश्चन, नीचे जाइए 72 क्वेश्चन देखिए। पुस्तक के लेकर जो बैरिस्टर वाली पुस्तक है मुकुंदी लाल लिखित, पूरा नोट्स है, उठा के देख लीजिए। क्वेश्चन जो बी है पूरा का पूरा आपका परीक्षा वाणी से क्वेश्चन आया है, ये पूरा परीक्षा वाणी से क्वेश्चन बी इसका आंसर होगा। उसके बाद 73वां क्वेश्चन, बेटन राइट्स उत्तराखंड में किस जनपद में पाया जाता है, ये आपका ये बेराइट खनिज उत्तराखंड किस जनपद में, ये आपको पाया जाता है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी, उसका आंसर उत्तरकाशी नहीं तो देहरादून होगा, समझे। आगे चलिए भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 25 दिसंबर को मनाया, 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आप देख लीजिए, अभी चर्चाओं में था, समझे राष्ट्रीय। उसके बाद देखिए ये भारतीय निर्वाचन आयोग के पास क्या है यार, कितने सिंपल क्वेश्चन दे रहा है। उसके बाद ये देखिए कुछ क्वेश्चन, ये 4 दिन पहले क्लास में सेम क्वेश्चन कराया था बिल्कुल इस तरह का। ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या रखेंगे इसमें, 8 रखेंगे इसमें शायद, है ना, 8 रखेंगे, 8 इसका आंसर होगा। भारत में श्रमिक को रोजगार का मुख्य क्षेत्र है यार, श्रमिक यार कितनी बार बताऊं मैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो सीधा उसमें आराम से बताया, पहले यही बताया, मतलब यार इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। मैं देखो ध्यान लगे, ये बताया कि प्राथमिक श्रमिक सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर देखिए, प्राइमरी सेक्टर है आपका, हिंदी में नहीं समझना, इंग्लिश में देखोगे यार, समझ में आ बात। ऋषिकेश कर्ण प्रयाग जो है आपका, ये आपका आंसर, इसका आंसर निकल के आ रहा है, इसका आंसर है JM कले, इसका आंसर है JM कले, इसका सही आंसर है। आगे चलिए, आज आगे चलिए आगे चलिए। 79 पर्वतारोही वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जिसका इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा इसका आंसर, इसका त्रिलोक सिंह ये होगा, बड़ौदा यही अलग था। उसके बाद देखिए ये आपका जो इसका आंसर सही निकल के आ रहा है, इसका आंसर है सदर। ये मतलब पूरा सेम लिखवाया मैंने, बख्शी पढ़ाया, मुख्तार पढ़ाया, दीवान पढ़ाया, पढ़ना नहीं बच्चों का, पढ़ते नहीं बिल्कुल। उसके बाद ये देखिए, ये जो मैंने आपको उस घटना चक्र समझाई थी मैंने, तो घटना चक्र में से क्वेश्चन है, बिल्कुल घटना चक्र में सेम है क्वेश्चन ही। आगे जाइए, नीचे क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 का जो उसका आंसर 74 निकल के आ रहा है। क्या है इसमें, पहले 6 जुड़ेगा, फिर 6 जुड़ेगा, फिर 12 जुड़ेगा, फिर 12 जुड़ेगा, उसके बाद 12 जुड़ेगा, 12 के बाद पता है क्या जुड़ेगा, 18 जुड़ेगा। जब 18 जोड़ेंगे आप 56 में, तो 74 आ जाएगा इसका आंसर। क्या क्वेश्चन है यार ये। वाद्य यंत्र जो है इसका आंसर निकल के आ रहा है दामा, ये भी मैंने आपको लिखवाया, ये लिखवाया, ये दोनों ये लिखवाया, मतलब इसका आंसर तो क्या क्वेश्चन है यार। आगे चलिए, इसका आंसर आप ये रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा। और 85वां क्वेश्चन देख लीजिए। 85वां क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका तांबे के लिए नहीं, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, ये लोहे गैस हो सकता है, लोहे गैस, समझे। इसका आंसर देखिए नीचे। उसके बाद है चंपावत तहसील पिथौरागढ़ में जनपद में, इसका करेक्ट आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसे इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए 24 फरवरी 1960, 24, वरना इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद देखिए उसका आंसर, उसके बाद मैंने उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्ष किसके, तो चीड़ के सबसे ज़्यादा वर्ष चीड़ के पाए जाते हैं। रिपोर्ट देख लीजिए 2019 की जो रिपोर्ट आई है, फॉरेस्टर रिपोर्ट। उसके बाद देखिए इस सयाना कुमरी, क्या होते हैं यार, क्या क्वेश्चन है। थारू जनजाति का नाम सुना है, थारू जोन सारी जो जनजाति है उसके अंदर जो प्रचलित व्यवस्था है उसको बोलते हैं सयाना कुमरी। मतलब क्या है, तमीज से पढ़ लो यार, सोनू सर को सुन लो एक बार अच्छे तरीके से। कुमाऊं और गढ़वाल के 2 पृथक जिले कब बनाए गए थे, कुमाऊं और गढ़वाल के, इसका आंसर, इसको लेकर मतभेद है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर वैसे 1891 में आना है, 1891, लेकिन गलत है, 1825, 29 या 25 इसका आंसर होना चाहिए, 1839, इसको काट दीजिए, 1839, ये भी गाएगा, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है। अब निर्भर करता है आयोग क्या सही आंसर मानता है इसका, इसके ज़्यादा चांस है, इसके 99% चांस इसके जो ऑप्शन है। दक्षिण अमेरिका वाला देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका यार वेनेजुएला, ये सब पढ़ा हुआ है मैंने, आप कितना पढ़ा है। आप देखिए पहला ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नीचे जाइए, आपका सही आंसर क्या होगा इसका। उसके बाद ये आपका असमान है आपका इसका आंसर, ये आपका 10 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। ये आपका गोवा कर्नाटक केरल, ये गोवा कर्नाटक और केरल, महाराष्ट्र कर्नाटक और केरल, प्रयाग प्रशस्ति वाला यार, संस्कृत का मतलब कितना इंपॉर्टेंट है।
ये मैंने आपको हूबहू पढ़ा है, संस्कृत वाला, ये आपको मैंने हूबहू पढ़ा है बिल्कुल। तो ये प्रयाग प्रशस्ति मैंने क्लास में दिखाया है कि प्रयाग प्रशस्ति वाला अभिलेख भी दिखाया था मैंने आपको इलाहाबाद में, समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया था जो। मैंने तो 96 नंबर का जो क्वेश्चन देखिए, 96 नंबर का क्वेश्चन, संग्रट जो दर्रा है आपका, ये आपका कहाँ है, ये उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है। मैंने कितनी बार बताऊँ यार, ये मुझसे सीधा मैप से क्वेश्चन में वाले से, या इसका जो आंसर है वो निकल के आएगा, वैसे इसका आंसर 12 आएगा, लेकिन जो 12 के आसपास वो दिखाई दे रहा है इसका आंसर 10 आएगा सीधा निकल के। आगे देखिए आपका 98 क्वेश्चन, 98 जो क्वेश्चन है इसको देखिए, 98 जो क्वेश्चन है मंगला, ये आपका होना चाहिए महाविद्यालय टिरीगढ़वाल की स्थापना की थी, किसने की थी, तो महाविद्यालय इसका आना चाहिए आंसर कमलेंदु साई, इसका सही आंसर होना चाहिए। उत्तरांचल वाला देख लीजिए, उत्तरांचल वाला, ये इसका आंसर 2002 होगा, समझे। ये तो बेरोजगार शिक्षित युवा उद्यमिता वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार, ये है आपकी 2002 इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 100, जो क्वेश्चन नंबर 100 है इसका आंसर बद्रीदत्त जो पांडे हैं, उसने लोकसभा सदस्य कब चुने गए थे, अल्मोड़ा से चुने गए थे, 1955 में चुने गए थे। आपका पेपर समाप्त हुआ, ठीक है, ओके। इस तरह मैं दूसरा पेपर लेकर आऊँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है। अब मैं दूसरा पेपर लेकर आऊँगा आपके सामने। कौन सा पेपर? दूसरा पेपर मैं आपके सामने लेकर आऊँगा जो होगा। पेपर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ताकि आप समझ सके आप कौन सी दिशा में पढ़ रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, कहाँ से सवाल आ रहे हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, कि वहाँ से सवाल आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।